जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इसमें सम्मिलित होकर भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपने जीवन को सफल बनाएं, परमात्मा का अनुदान वरदान को प्राप्त करके। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का उद्देश्य आपको दाता बनाना है, आपको देवता बनाना है, आपको आपकी दीनता-हीनता को समाप्त करना है, आपके व्यग्रता, उग्रता, उदंडता, प्रतिद्वंद्वता को समाप्त करना है। आप सभी को में मेल जोल बढ़ा करके सुख दुख में एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने व्यय को कम करके संसार के तत्वों को सीमित मात्रा में इसका उपयोग निर्मल करके, साफ करके प्रयोग करना है। ये जो हिंसा बढ़ गई है, आंदोलन बढ़ रहे हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे देश में अन्यत्र कई जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे हैं। इससे ये अनुभव होता है कि भारत को भारतीयता के आधार पर नहीं, परंपराओं, संस्कार, संस्कृति के आधार पर नहीं, विदेशी नीतियों के आधार पर चलाया जा रहा है। यहाँ की जो खाद्य पदार्थ है 50% प्रोसेसिंग करके लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें वास्तविक मूल्यों से कई गुना अधिक व्यय होता है। और ये खाद्य पदार्थ आपको बीमारी पैदा करती हैं, व्यय को बढ़ाती हैं। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे शिक्षा, सिर्फ धन कमाने के लिए शिक्षा का प्रयोग हो रहा है, जबकि शिक्षा और विद्या आपके व्यय को कम करने के लिए, उत्तम चरित्र, उत्तम चिंतन, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, न्याय के लिए जो आज नहीं हो रहा है। कोई दाम बढ़ाने की एमएसपी ना भी बढ़ाया जाए, किसानों को किसी तरह से किसान सम्मान निधि भी ना मिले, सरकार क्यों ऐसा कर रही है कि दाता को दीन होने का अनुभव करा रही है। ये जो टैक्स लिए जा रहे हैं इतनी भारी मात्रा पर डीजल में, किसानों के कर्ज के ऊपर भी, मशीनों पर, इन टैक्स को लेकर के ये राजनीतिक दल, प्रशासनिक लोगों को अधिक से अधिक वेतन, अधिक से अधिक सुख सुविधा उन्हें दिया जा रहा है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। भारत को एक चरागाह बना दिया गया है। आम जनमानस को लोग चर रहे हैं, एक भाई को एक भाई चारा बना रहा है। ये विदेशी नीतियों, विदेश की नीतियों पर देश चल रहा है। विदेशी व्यवस्थाएं भारत को चला रही हैं। यहाँ दुख के द्वारा ही दुखों का निवारण, दुख को ही दवा कहा गया है। व्यक्ति के अंदर सहनशीलता बढ़ा करके, साहस, धैर्य बढ़ा करके
एक दूसरे से मिलजुल करके सुख दुख में साथी हो करके इन दुखों से को पुरुषार्थ करके इसका निवारण की बात कही गई है, जो आज साधन के द्वारा बात कही जा रही है। साधन से नहीं, साधना से अपने इंद्रियों को साध करके परमात्मा से योग करके, प्रकृति से योग करके, उनके अनुसार दिनचर्या करके, उनके अनुसार आचरण करके ही सभी का हित है। किसानों को जो बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो बीज अभी तक जो 10% किसानों तक मिले हैं 2014 में जो अनुसंधान हुए हैं बीजों का, वो अभी तक किसानों पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि किसान के ऊपर जो विज्ञान के द्वारा शोध होना चाहिए, जितना मात्रा में जितना व्यय होना चाहिए, बजट होना चाहिए, नहीं हुआ। उल्टे अधिक से अधिक टैक्स लेकर ये उग्रता बढ़ाई जा रही है, व्यय बढ़ाया जा रहा है, बीमारी बढ़ाया जा रहा है और इसी को रोजगार का नाम दिया जा रहा है। इसलिए सभी को सावधान होना होगा और भारत की परंपराओं नीतियों के उत्थान के लिए सबको आना होगा। इसके लिए आंदोलन की क्रांति की आवश्यकता है और ये क्रांति अहिंसा के मार्ग से, सिर्फ हमें विदेशी शिक्षा को, विदेशी जो आहार व्यवहार जो प्रोसेसिंग के द्वारा खाद्य पदार्थ बाजार में हैं उन्हें त्यागना होगा, इन साधनों को त्यागना होगा, सुविधा को त्यागना होगा, जिससे हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें। न्याय देने की बात तो अब बहुत दूर हो गई, परिवार की बात बहुत दूर हो गई। जब करोड़ों मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं किसी के, इस पर कोई चिंतन नहीं है। विश्व कुटुंबकम की बात कहने वाले लोग अगर भारत को परिवार समझते, भारत को चलाने वाले लोग, तो इनके दुखों का, इनकी समस्याओं का इन्हें अनुभव होता और इनके दुख वास्तविक रूप में दूर करने की, समस्याओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन इन्हें तो विदेशी नीतियों पर चलकर इसे चरागाह बना करके मौज मस्ती करना है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।